हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है वैक्सीन। तो वैक्सीन आपने नाम सुना होगा, लेकिन आज जानते हैं कि वैक्सीन क्या होता है, कैसे बनता है, कितने तरीके का वैक्सीन होता है और कौन कौन से वैक्सीन हैं, उनमें से जो हम यूज करते हैं वो कौन कौन सी वैक्सीन है और कब कब यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लास्ट तक आपको देखेंगे तो आपको ऐसी ट्रिक मिलने वाली है कि जिसको आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और कभी भी कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम देते हैं, चाहे वो नीट का हो चाहे पीएनएसटी का हो, उनमें आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीन है क्या? तो वैक्सीन इज ए biological preparation and provide the immunity into particular infectious agent। तो या मैं दूसरे शब्दों में हिंदी में कहूं तो वैक्सीन एक ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो किसी भी इन्फेक्टिव एजेंट से फाइट करने के लिए या लड़ने के लिए बॉडी में डाले जाते हैं और ये हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, स्ट्रांग करने का काम करते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो टीका क्या है? वास्तव में मृत, कमजोर या निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणुओं का या उनके उत्पादों से तैयार किया जाता है। ठीक है, टीका क्या है? एक तो मृत हो सकते हैं, मरे हुए हो सकते हैं बैक्टीरिया या वायरस, या कमजोर कर दिए गए हैं, इनएक्टिव, निष्क्रिय कर दिए गए हैं, ऐसे सूक्ष्म रोगाणुओं से तैयार किया जाता है या उनके उत्पादों से तैयार किया जाता है। तो ये शरीर में बिना रोग उत्पन्न किए शरीर की इम्यूनिटी को या शरीर में उस पर्टिकुलर बीमारी से एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। फिर बात करें जो पहला टीका था, जो दुनिया को पहला टीका मिला वो था चिकन पॉक्स का, ये चेचक का टीका। और इसको सबसे पहले 1978 में एडवर्ड जेनर ने इसके को खोजा था, बनाया था। तब से लगातार उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, अलग अलग टीके आ रहे हैं और ज़्यादा सेफ तरीके से पब्लिक को मिल रहे हैं। फिर बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स कौन कौन से हैं? तो बेसिकली दो तरीके के होते हैं एक्चुअल में टीके। पहला होता है लाइव एटीनेटेड वैक्सीन, या जिसको हम कहते हैं जीवित। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया और वायरस मरा नहीं होता, इसमें बैक्टीरिया और वायरस का जो फॉर्म है वो जिंदा होता है, लाइव होता है, लेकिन इसको वीक कर दिया जाता है, कमजोर कर दिया जाता है, वीकेंड होता है। देन क्रिएट द इम्यून रिस्पॉन्स, ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं उस पर्टिकुलर वायरस से, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से। फिर फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे हम यूज करते हैं रोटा वायरस, एमएमआर या चिकन पॉक्स, बीसीजी। तो ये जितनी वैक्सीन है ये लाइव फॉर्म में होती हैं, मतलब इसमें बैक्टीरिया और वायरस जिसका भी उपयोग किया जाता है वो जीवित अवस्था में होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये इनएक्टिव कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है, कमजोर कर दिया जाता है, ताकि किसी व्यक्ति के शरीर में जाए और उसको नुकसान पैदा नहीं होने दे। फिर बात करते हैं टॉक्सिक वैक्सीन, इनएक्टिव वैक्सीन, या जिसको हम किल्ड वैक्सीन कहते हैं, ये डेड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। इन दिस बैक्टीरिया वायरस आर किल्ड फॉर्म। इसमें क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया और वायरस को किल करके, उसको मार करके जो है तो उससे वैक्सीन बनाई जाती है, ये किल्ड फॉर्म होता है। और ये अगेन दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। इनएक्टिव वैक्सीन या किल्ड वैक्सीन को दो तरीके से बंटवारा किया गया है। पहला टॉक्सिक वैक्सीन, और पहला टॉक्सिक, इसमें बैक्टीरिया वायरस के टॉक्सिन्स का, टॉक्सिन मतलब होता है जहर, इसमें किसी बैक्टीरिया और वायरस के टॉक्सिन्स का, जहर का उपयोग किया जाता है। टॉक्सिन को इनएक्टिव कर दिया जाता है, उस जहर को ऐसा कर दिया जाता है कि वो आगे चल के कहीं बॉडी में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, इनएक्टिव फॉर्म में किया जाता है। और इसमें टॉक्सिन्स को क्या है, कुछ केमिकल ऐड करके या उसको हीट करके उसके जो टॉक्सिन्स को, जहर को कम किया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, डिफ्थीरिया और टिटनेस टॉक्साइड, इनमें जो है वायरस के, बैक्टीरिया के डेड
करने के बाद उसके अंदर का जो जहर है उस जहर को निकाल के और उससे इस वैक्सीन को बनाया जाता है। फिर दूसरा बात करूं कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन क्या है? इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का उपयोग किया जाता है। या दूसरे शब्दों में कहूं मैं, पॉलीसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के साथ में जो प्रोटीन का पार्ट होता है इन दोनों का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हिप, जो हिप टीका है, वैक्सीन है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप 2 के नाम से आता है। इसमें पॉलीसेक्राइड का और उसके साथ जो प्रोटीन वाला हिस्सा है दोनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन इसमें क्या है? बैक्टीरिया और वायरस के स्मॉल डीएनए का उपयोग किया जाता है। इसमें जो तीसरा क्लासिफिकेशन है इनएक्टिव वैक्सीन का, उसमें है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, इसका इनएक्टिव फॉर्म, इसके मतलब जो स्मॉल डीएनए हैं, उन डीएनए का उपयोग करके इसको बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें हेपेटाइटिस बी। फिर ये तो था कि वैक्सीन और उसका क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है अब कि वैक्सीन कितने तरीके की, लाइव वैक्सीन कितनी है, डेड वैक्सीन कितनी है और टॉक्साइड से बनने वाली वैक्सीन कितनी है। तो यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं और इस ट्रिक से आप लंबे समय तक जो है वैक्सीन को याद रख सकते हैं। तो ट्रिक होती है बॉय लव द क्राइम। बॉय लव द क्राइम। तो बी से आता है बीसीजी, ओ बॉय के ओ से आता है ओपीवी, जैसा आप यहां पे देख पा रहे हैं। तीसरा वाई से आता है येलो फीवर। और जो लव है, लव का मतलब होता है लाइव। लव का मतलब होता है लाइव। ये जो वैक्सीन में बता रहा हूं ये सब की सब क्या है? लाइव हैं। तो बॉय बी से आया बीसीजी, ओ से आया ओपीवी और वाई से आया येलो फीवर। फिर सी से आता है चिकन पॉक्स, आर से आता है रूबेला, आई से आता है इन्फ्लुएंजा और एम से आता है मीजल्स और मम्स और ई से आता है इपिडेमिस टाइफस। तो ये जो 8 वैक्सीन मैंने बताई, बॉय लव द क्राइम, तो ये 8 वैक्सीन क्या है? लाइव हैं। इस तरीके से आप, जैसा आप यहां देख रहे हैं, आप बड़ी आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन करने में समस्या नहीं होगी। बॉय लव द क्राइम। बॉय बी से एक बार रिपीट करते हैं, बी से बीसीजी, ओ से ओपीवी, वाई से येलो फीवर, फिर आता है सी से चिकन पॉक्स, आर से आता है रूबेला, आई से आता है इन्फ्लुएंजा, एम से आता है मीजल्स और मम्स और ई से आता है इपिडेमिस टाइफस। फिर बात करें डेड वैक्सीन की या किल्ड वैक्सीन की, तो इसको हम याद रख सकते हैं एक शॉर्ट ट्रिक से, रिप। रिप तो आर से आता है रेबीज, आई से आता है इंजेक्टेबल पोलियो सैक और पी से आता है प्लेग और पी से ही आता है पर्टूसिस। तो ये 4 जो बीमारियां हैं ये रिप में आ जाती हैं। रिप से रेबीज, आई से इंजेक्टेबल पोलियो जिसको सैक के नाम से भी जानते हैं, फिर प्लेग, पी से आता है प्लेग और पी से ही आता है पर्टूसिस। तो ये 4 बीमारियां किल्ड फॉर्म में। इसके बाद आता है टॉक्साइड। टॉक्साइड में डीटी और टीटी, डीटी मतलब डिप्थीरिया और टीटी मतलब टेटनस टॉक्साइड। तो इस तरीके से आप वैक्सीन को बड़े इजीली तरीके से याद रख सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन किल्ड है, कौन सी वैक्सीन लाइव है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एक बार रिपीट करते हैं, किल्ड को रिप के नाम से रेबीज, इंजेक्टेबल पोलियो, प्लेग और प्लेग के साथ में पर्टूसिस। टॉक्साइड की बात करें तो डिप्थीरिया डीटी और टेटनस टॉक्साइड टीटी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लाएंगे इम्यूनाइजेशन। ये वैक्सीन आपने देखा, वैक्सीन के बाद देखेंगे कि एक इम्यूनाइजेशन कैसे होता है, बच्चे में कब कब किस किस एज में कौन कौन सा टीका लगाते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग।